प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दिलचस्प घटना जो बाइबल में घटी, जो हमें सिखाती है कि प्रार्थना विजय को लाती है। एक बार परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोग जो मिस्र में बंदवाई में हैं उन्हें निकाल और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जो मैंने तुझे बताया है, दिखाया है, बताऊंगा, उस देश में उनको ले जाके बसा दे। परमेश्वर का दास मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकालता है, लाल समुद्र को दो भाग करता है, जंगल में जब उन्हें लिए जा रहा होता है, बाइबल में लिखा हुआ है उन्हें पानी पीने के लिए नहीं मिलता, वे परेशान हो जाते हैं और फिर जैसे तैसे उन्हें पानी मिलता है लेकिन वो खारा होता है जिसे वे पी नहीं पाते। फिर परमेश्वर उनके लिए एक आश्रय कर्म करता है। जब वे थके हुए हैं, जब वे पानी की प्यास में हैं, जब वे एक लंबी यात्रा में हैं, उस समय अमालेकी आके इजरायलियों से लड़ने लगते हैं। सुने निर्गमन उसका 17वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। ये उस समय की घटना है जब मैंने आपसे कहा इजरायली यात्रा में है, थके हुए हैं, एक लंबी यात्रा की थकान उनके ऊपर है, एक बड़ी प्यास की थकान उनके ऊपर है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला, फिर मिला तो खारा। फिर परमेश्वर ने एक आश्रय कर्म किया जिसमें वो पानी पी सके, लेकिन फाइनली वो थके हुए हैं, परेशान हैं अपनी यात्रा से क्योंकि उनकी यात्रा बड़ी लंबी है। मूसा उन्हें लीड कर रहा है और इतने में ही बाइबल में लिखा हुआ है एक जाति जिसका नाम अमालेक है, वे आकर इजरायलियों से लड़ने लगते हैं। और जब वे उनसे लड़ने लगते हैं तब मूसा यहोशू को निर्देश देता है। सुने 9वीं आयत से आगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो परमेश्वर का दास मूसा कहता है यहोशू से कि तू हमारे लिए युद्ध करने के लिए निकल, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए पर्वत के ऊपर जाऊंगा, चोटी के ऊपर खड़ा रहूंगा। तू फील्ड में होना लेकिन मैं प्रार्थना में होऊंगा। तो समझें मूसा यहोशू से क्या कह रहा है। मूसा यहोशू से कह रहा है कि दृश्य में तू होगा लेकिन मैं दृश्य में नहीं होऊंगा। दृश्य में लोग तुझे देखेंगे युद्ध करते हुए, लेकिन मुझे कोई नहीं देखेगा प्रार्थना करते हुए, क्योंकि मैं हूर और हारून पर्वत के ऊपर चढ़े रहेंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है 10वीं आयत। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तो दूसरे शब्दों में दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। मूसा प्रार्थना की पोजीशन में चला गया और यहोशू युद्ध की पोजीशन में चला गया। दोनों ने अपने अपने स्थानों को संभाल लिया। एक फील्ड में है, एक ऐसे में कहूं बंद कमरे में है, या वहां पे है जहां उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन सुने आगे बाइबल क्या कहती है। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। तो इसका मतलब है यदि मूसा हाथ ना उठाए होता या मूसा प्रार्थना ना कर रहा होता तो इजराइल हार जाता, क्योंकि लिखा है जब मूसा का हाथ नीचे आता तब इजरायली हारने लगते और अमालेक प्रबल होने लगते। तो यदि मूसा का हाथ नीचे होता तो अमालेक जीत जाते, क्योंकि अमालेक जीत रहा था जब मूसा हाथ नीचे कर रहा होता। तो समझें, यदि मूसा प्रार्थना नहीं कर रहा होता तो इजरायली और यहोशू हार जाते। जिनका नेतृत्व यहोशू कर रहा था वो हार जाते। लेकिन मूसा की प्रार्थना के कारण, मूसा के हाथ उठाने के कारण लिखा हुआ है इजराइल जीतता जाता और अमालेक हारता जाता। लेकिन यदि मूसा हाथ नीचे किए हुए है, मैंने आपसे कहा, तो अमालेक जीत रहा था। तो इसका मतलब है कि अमालेक ज्यादा सामर्थी था इजरायलियों से। अमालेक युद्ध कला में ज्यादा निपुण था, अमालेक ज्यादा स्किलफुल था, लेकिन मूसा की प्रार्थना के द्वारा अमालेक हार रहा था। मैं आपसे कहूं, हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे लोग जयवंत होते हैं। यहोशू की विजय मूसा की प्रार्थना पर निर्भर करती थी। यहोशू की विजय मूसा के हाथ उठाने पे निर्भर करती थी। मैं आपसे कहूं, आप दृश्य में नहीं होंगे। उस दिन मूसा दृश्य में नहीं था, आप भी दृश्य में नहीं होंगे, लेकिन समझें
जो लोग फील्ड में हैं, आपका परिवार फील्ड में है, आपके बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, फील्ड में हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना उनको सफल करती है, आपकी प्रार्थना उन्हें जयवंत करती है। यदि मूसा प्रार्थना ना करता तो अमालेकी ज्यादा स्मार्ट थे, अमालेकी ज्यादा तेज थे। यदि आप प्रार्थना ना करें तो दुनिया के लोग हमारे लोगों से ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा तेज हैं, लेकिन मेरी और आपकी प्रार्थना हमारे साधारण लोगों को जयवंत कर देती है। हालेलुया। प्रार्थना विजय को लेकर आती है, प्रार्थना जयवंत करती है। मूसा हाथ उठाता, प्रार्थना करता और यहोशू नीचे जीत रहा होता। और सुने उसके आगे क्या लिखा हुआ है। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। समझें, मूसा थक रहा है, वहां पे कोई था, हूर और हारून थे जिन्होंने प्रार्थना करते रहने में मूसा की सहायता की। मूसा के हाथ नीचे होते तो अमालेक जीतने लगता, लेकिन दोनों ने सहायता की कि मूसा हाथ ऊपर रख सके। और बाइबल कहती है जब मूसा सूर्य अस्त तक हाथों को ऊपर किए रहा, अर्थात प्रार्थना करता रहा। नीचे युद्ध चल रहा है, ऊपर प्रार्थना चल रही है। आपके लोग फील्ड में अलग अलग तरह के युद्ध में होंगे, अलग अलग बातों को फेस कर रहे होंगे, अलग अलग चैलेंज में होंगे, लेकिन आप यहाँ पे प्रार्थना कर रहे होंगे और वो वहाँ पे आपकी प्रार्थना के कारण जीत रहे होंगे। और जब मूसा अंत तक प्रार्थना करता रहा, जब मूसा अंत तक अपने हाथों को उठाए रहा, उसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, सुने 13वीं आयत में क्या लिखा है। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। लिखा हुआ है यहोशू जीत गया, इजराइल जीत गया। क्यों? एक व्यक्ति की प्रार्थना के कारण। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और यहोशू जयवंत हो गया। मैं आपसे कहूं, सामने वाला अमालेक आपके लोगों के सामने कितना बलशाली है, अमालेकी कितने स्मार्ट हैं, अमालेकी युद्ध कला में कितने निपुण हैं, अमालेकी कितने शूरवीर हैं, अमालेकियों के अनुभव क्या हैं, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। लेकिन मायने ये रखता है कि क्या मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। यदि मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं तो हो नहीं सकता कि हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारे परमेश्वर के लोग किसी भी बात में असफल हो जाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज से इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि प्रार्थना विजय को लाती है। और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं उसको इस तरह से बोलूं, शैतान ने यदि आपके परिवार में कुछ नकारात्मक चीजें बो दी हैं, कुछ ऐसी बातें बो दी हैं, परिवार के लोगों को बुरी आदतों में, बुरी चीजों में भी फंसा लिया है, उनका युद्ध उस बुरी आदत से चल रहा है, लेकिन यदि उस युद्ध में आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर की सामर्थ आएगी। और जैसे परमेश्वर की सामर्थ ने मूसा की प्रार्थना के कारण यहोशू को जयवंत कर दिया, आपकी प्रार्थना भी आपके लोगों को सब बुराइयों से छुड़ाएगी। आपकी प्रार्थना आपके लोगों को जयवंत करेगी। आपकी प्रार्थना आपके लोगों को वहां पहुंचा देगी जहां वे अपनी सामर्थ, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत से कभी पहुंच नहीं सकते हैं। मैं फिर कहूं, प्रार्थना करें, परमेश्वर विजय को भेजेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, एक बार फिर से धन्यवाद आज की आशीषित सुबह के लिए। आज आपका वचन आया है कि प्रार्थना जयवंत करती है, प्रार्थना विजय को लाती है। मैं आपकी कलीसिया के हर एक परिवार के लिए जो आपका ये वचन सुन रहा है प्रार्थना करता हूँ। लॉर्ड, अपनी प्रार्थना करने की आत्मा से लोगों को भर दें ताकि उनके लोग, उनका परिवार, उनके बच्चे वो जो फेस कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना के कारण वो सब बातों में जयवंत होते जाएं, जयवंत होते जाएं और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।